के सामने एक ऐसी औरत की असलियत लेकर आने वाली हूँ। असलियत हम बाद में देख लेंगे, लेकिन तू पहले नीचे अपनी स्क्रिप्ट देख ले। जो मुखौटे के पीछे कुछ और है और असलियत में कुछ और है। 10 बार अपनी स्क्रिप्ट पढ़ ले और फिर बाद में वीडियो बना। ये नहीं चलेगा हमको कि तुम स्क्रिप्ट भी देख रही हो, तुम वीडियो भी बना रही हो। और ऊपर से ना थोड़ा जल्दी बोला कर यार, इतना टाइम नहीं होता, इंसान बोर हो जाता है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। हे एवरीवन, लेट्स डू गपशप। गिदड़ में और इन जहरीली औरतों में पता है क्या फर्क होता है? गिदड़ जो होता है ना, वो मरे हुए इंसान को नोच नोच के खाता है, और ये जहरीली औरतें क्या करती है, जो मरे हुए इंसान की फैमिली है, जो अभी जिंदा है, लेकिन उनके बारे में इतना जहर उगलती है, इतना जहर उगलती है कि इनकी जहरीली जुबान से ही कोई इंसान मर जाएगा। तौबा तौबा तौबा। रजनी के बेटे के मौत के बाद बहुत लोगों ने अपने रिएक्शन दिए हैं। उसमें से अंकिता देखो क्या बोलती है। रजनी का इकलौता बेटा था तरन, क्या रे, ये सबको पता है कि वो इकलौता था, तेरा मसला क्या है वो बता। लेकिन उनके उस 12 मिनट के वीडियो में एक बार भी हमें अफसोस नजर नहीं आया कि उन्हें किसी बात का अफसोस है। ओ तो हमारी जहरीली औरत को इस बात का दुख है कि अरे 12 मिनट की वीडियो में उन्होंने रोना धोना नहीं किया, उनके चेहरे पे दुख नहीं, इसका मतलब कि उन्हें अफसोस भी नहीं है। मुझे भी तुम अपने इस 6 मिनट के वीडियो में हर मिनट पे बदतमीज, बददिमाग और बहुत ज्यादा जहर उगलने वाली औरत लग रही थी। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि तुम अपने वीडियोज में बदतमीज लगती हो, जहर उगलने वाली लगती हो, लेकिन तुम रियल लाइफ में भी बदतमीज हो। क्या पता तुम बहुत ज्यादा तमीजदार इंसान हो और बहुत ज्यादा मुंह से जलेबी, फाफड़ा, काजू कतली उगलने वाली लड़की हो, लेकिन 6 मिनट की वीडियो से मैं तुम्हें जज नहीं कर सकती हूँ ना। बुरी बात है ना कि मैं तुम्हें 6 मिनट की वीडियो में ऐसे ही जज कर लूँ, बुरी बात है ना। वैसे ही 12 मिनट के वीडियो में तुम ये जज कर रही हो जिस औरत ने 17 साल अपना बच्चा संभाला है, 9 महीने अपने पेट में, 17 साल उसके बाद, मतलब कि मान लो 18 साल उस औरत ने अपने बच्चा संभाला है, और तुम्हें 12 मिनट की वीडियो में रोना धोना देखना था। और बस तुम्हें रोना धोना नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो तो माँ बाप है ही नहीं, उन माँ बाप को कुछ दुख पड़ी ही नहीं है, वो तो खुशियाँ मना रहे हैं कि उनका बेटा चला गया। और ले तुम्हारे लिए अलग से रोना धोने के वीडियोस डालेंगे ना वो लोग। एक तो तुमने अपने वीडियो में जो भी स्क्रिप्ट लिखी है ना, वो पूरी की पूरी दिवा मंत्रा की कॉपी की हुई है। दिवा मंत्रा के 10 वीडियो में से एक लाइन उठाई है और वो 10 लाइन में तुमने 6 मिनट में चिपका दी है। ये तुम्हारी लाइन्स नहीं है, ये ऑलरेडी दिवा मंत्रा ने बोली हुई लाइन है। चलो जाओ अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनाओ और खुद की स्क्रिप्ट लेके आओ। ऐसे दूसरों की स्क्रिप्ट ना चोरी नहीं करते हैं। मुझे अपने घर जाना है। जो सुनने के बाद तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक ही जाएगी। क्यों खिसकेगी जमीन? जमीन को कुछ और काम नहीं है कि बस दिवा मंत्रा ने बोल दिया अब मुझे खिसकना है, दिवा मंत्रा ने ये बोल दिया चलो अब मैं इसके पैर के नीचे से खिसक जाऊंगी। माना तुम्हारी दोस्त का नाम अर्थ मॉम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियल वाली अर्थ है और उसके ऊपर हम रहते हैं। वो थाली का बैंगन है। जैसे मोहल्ले की आंटी चुगलखोरपना करती है ना, वैसे वो यूट्यूब की चुगलखोर आंटी है। जब तुम तरन पे इतने ज़्यादा वीडियोस बना रही थी ना, तब तुम्हारे सब्सक्राइबर ने तुम्हें कहा था कि इतना अभी मत बढ़ाओ, उनका पेन ज़्यादा मत बढ़ाओ। तो तुमने पता है क्या रिप्लाई दिया था? तुमने ये रिप्लाई दिया था, सब लोग सुनो ज़रा। कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो माँ बाप को टॉर्चर है, माँ बाप मैं क्या टॉर्चर करूंगी, जो उन्होंने किया है खुद अपने लिए, खुद को इतना बड़ा दुख दे दिया जीवन भर का। मुझे अगर सबसे ज़्यादा निर्दयी औरत अगर लगती है ना यूट्यूब पे, तो ये लगती है। अवेयरनेस के नाम पे माँ बाप को इतना परेशान किया जा रहा है और ये बोल रही है अंडर एज बच्चों को गाड़ी क्यों दे रही है? अरे तुम उसके दोस्तों को जो मैसेजेस करते वो भी अंडर एज ही है। ऊपर से मुंह उठा के औरत ये भी बोलती है मैं थोड़ी उनके माँ बाप को टॉर्चर कर रही हूँ, उन्होंने खुद को अपने आप को टॉर्चर किया। लेकिन तुम उनका पेन तो बढ़ा रही हो ना, मैसेज कर करके और फिर वीडियोज़ बना के उनकी छोटी छोटी चीज़ों को तुम इतना ज़्यादा यहाँ पे नरेट कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? उनकी छोटी छोटी वीडियोज़ को उठा के इतना ज़्यादा नरेट कर रही हो कि देखो यहाँ पे इन्होंने ये मैसेज किया था, इस कमेंट का ये रिप्लाई दिया गया था। अरे वो बच्चा मर गया है, वो चला गया है इस दुनिया से, और तुम अभी उनके क्लिप यूज़ कर रही हो कि देखो वो दोस्तों के साथ कैसा था और वो माँ बाप के साथ कैसा था, माँ बाप के सामने वो बहुत अच्छा बन के रहता था, दोस्तों के साथ वो, अरे सभी ऐसे होते, तुम कौन सी बहुत संस्कारी बन के रहती थी अपने माँ बाप के सामने? ज़रा ये बताना। तो जितना सभी होते हैं ऐसे, जितना मुंह अभी हम सब यूट्यूब पे चला रहे हैं ना या दोस्तों में चलाते, इतना मुंह हम माँ बाप के सामने नहीं चलाते। अगर तुम चलाती होगी तो तुम पहले से ही बदतमीज़ होगी उतनी कि तुम बाप के सामने भी इतना मुंह चला लेती होगी और माँ के सामने भी इतना मुंह चला लेती होगी। लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह इतना बदतमीज़ नहीं होता है ना दिवा मंत्रा। और तुम्हारी मैं सिर्फ एक ही बात से नहीं कि सहमत हूँ, जो तुमने बोले थे ना अंडर एज बच्चे को गाड़ी दे रहे हो, और अगर उस गाड़ी से किसी और की मौत हो जाती, किसी और का बच्चा चला जाता, एक्सीडेंट हो जाता, मैं इस बात से एग्री हूँ कि हाँ यार तुम लोगों के गलती से वजह से, तुम लोगों के लाड़ प्यार की वजह से किसी और की तो डेथ हो जाती तो फिर क्या होता। अभी चलो तो आपके बेटे की डेथ हुई है इसलिए आप लोग चुप हो, मैं बस इस बात से सहमत हूँ। लेकिन ये औरत ने कि फिर उसके दोस्तों के भी फोटो अपने इसमें डाल रही है। मतलब तुम किसी और को पेरेंटिंग की इतनी ज़्यादा सलाह दे रही हो, पेरेंटिंग सिखा रही हो उसको कि
कैसी पेरेंटिंग होनी चाहिए माँ बाप की। तुम्हें बेसिक मैनर्स नाम की चीज़ है। तुम उसके दोस्तों को फॉलो रिक्वेस्ट भेज रही हो, उसके दोस्त ने कौन सी स्टोरी लगाई है, उसने दोस्त ने कौन सा यूज़र नेम लगाया है, क्या कमेंट्स करते हैं, ये सब निकाल के तुम अपने वीडियोस में डाल रही हो। वो बच्चा भी 16 साल का ही है। इतना भूलो मत आंटी, आप बहुत बड़ी हो उससे, आप में बहुत ज़्यादा दिमाग है, समझ है, लेकिन हर चीज़ ना फुटेज के लिए नहीं होती, हर चीज़ ना डॉलर कमाने के लिए नहीं होती है। इतनी तो शर्म रखो ना खुद में। तुम उस बच्चे के फ़ोटोज़ निकाल रहे हो और यहाँ पे डाल रहे हो। अरे वो तो चला गया, तरन तो चला गया, लेकिन उसके दोस्त तो जिंदा है ना, उसके फ़ोटोज़ लगा रहे हो और वहाँ पे बोल रहे हो देखो ये कितना बिगड़ा हुआ है, देखो इसकी वर्डिंग कैसी है, देखो इसका यूज़र नेम कैसा है। अगर वो बच्चा कल स्कूल जाता है और उसे बुली किया जाता है कि अरे अरे तुम्हारी तो मजाक बनाया गया था, अरे अरे तुम्हें तो ऐसे किया गया था, तुम्हारा तो यूज़र नेम ऐसा था, अगर उसे बुली किया जाता है, जब वो कॉलेज में जाएगा उसे बुली किया जाएगा, अगर वो उसके डिप्रेशन में जाएगा और उसने भगवान ना चाहे उसने कुछ भला बुरा कर लिया खुद का, कौन जिम्मेदार होगा इसका? तब तो तुम बोलोगी माँ बाप जिम्मेदार हो गए। नहीं, ये सब जो फालतूगिरी तुम कर रही हो ना, वो तुम भी जिम्मेदार हो। तुम्हें ना कोई हक नहीं बनता किसी के सोशल मीडिया के यूज़र नेम निकाल के यहाँ पे लगाना का। तुम नहीं डिसाइड करोगे कि किसका यूज़र नेम क्या होना चाहिए और किसकी कमेंट क्या होनी चाहिए। तुम अपना देखो ना, खुद के चैनल पे कमेंट्स आती है तो डिलीट कर देती हो, वो रखो ना। जब तुम्हें तुम्हारे ही सब्सक्राइबर आईना दिखाते हैं तो वो कमेंट रखो ना ज़रा सा। अरे दुश्मन के घर में भी अगर मौत हो जाती है ना, तो इंसान ना 2 मिनट की सलाह दे के आता है, खुश नहीं होता है, सलाह दे के आता है, 2 मिनट का उनके साथ दर्द बांटने जाता है। वहाँ पे ना दुश्मन भी ये जाके नहीं बोलता है कि तुम्हारी गलती की वजह से क्या, तुम चाहते क्या, तुम ये चाहते हो कि उसके माँ बाप भी मर जाए इस गिल्ट में, और तुम ये चाहती हो कि वो लाइव आए और वो ये सब बोले कि हाँ हमारी गलती से किया गया है। नहीं बोलना है उनको, तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तुम क्या सेंस बनता है इस बात का, ज़रा बताना। कि उसकी छोटी छोटी उसकी मम्मी की जो रचनी है, उसकी मम्मी की छोटी छोटी क्लिप को उठा के तुम नमक डाल रहे हो उसके। पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, ऊपर से तुम बोल रही हो कैसी माँ है, कैसी माँ है, कैसी माँ है। इतने मतलब क्या गलती है उस औरत की, ज़्यादा लड़ पड़ के ये गलती है। और तुम होती कौन है ये बताने वाली यहाँ की, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देती। तुम झाड़ू पोछा करती हो क्या उनके घर में, जो तुम्हें पता है सब कुछ? जस्ट बिकॉज वो टाइम नहीं देती इसलिए उसका बच्चा बिगड़ गया। जरा मजदूरी देखना, मजदूर जो लोग होते हैं ना, वो 18-18 घंटे काम करते हैं, घर पे जाते हैं, तब तक तो उनके बच्चे ना सो भी जाते हैं। यह बच्चों पे डिपेंड करता है कि उन्हें कौन सा रास्ता चूज़ करना है, क्या उन्हें अच्छा बनना है या फिर उन्हें बुरा बनना है। ऐसा कितने बच्चे उनको तो माँ बाप भी नहीं है, फिर भी उसमें से कुछ अच्छे रास्ते पे जाते, कुछ बुरे रास्ते पे जाते। तो तुम यहाँ पे पेरेंट्स को नहीं दिए कर सकती हो। कोई पेरेंट्स ना अपने बच्चों को नहीं क्या खराब परवरिश नहीं देता है, हर कोई अच्छी ही परवरिश देता है। अब तुम ही देख लो ना, तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें ये नहीं सिखाया होगा कि बेटा किसी के नहीं क्या जले पे जाके नमक छिड़क के आना, लेकिन तुम छिड़कती हो ना, वो तुम्हारा खुद का समझ है वो। तो ऐसे ही ना बच्चे अपने आप से करते हैं। अब किसी के पेरेंट्स ने, तुम्हारे भी पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया होगा तुम्हें कि बच्चा थोड़ा सा बदतमीज़ होना, नहीं सिखाया ना, लेकिन तुम हो बदतमीज़। अब इसमें तुम्हारे माँ बाप की थोड़ी ना गलती है, तुम अपने आप से बदतमीज़ हो। दीदी को बड़ी अवेयरनेस फैलानी है, लेकिन दीदी की अवेयरनेस तब कहाँ जाती है जब तुम्हारी फेवरेट यूट्यूबर का भाई लड़कियों को बीच रास्ते पे रोकता है और फिर छोटी सी लड़की को, माइनर लड़की को हरास करता है, बैड टच करता है। तब तो तुम्हारा मुंह नहीं खोला था, तब तो तुम्हारी अवेयरनेस नहीं हो रही थी। क्यों, लड़कियां मतलब नॉर्मल होती है क्या? मतलब उनको हरास करना तुम्हारे नज़रों में नॉर्मल है क्या? तुम्हारे नज़रों में ये सब चीज़ें कि हाँ यार लड़की है चलो कर लो हरास, हाँ यार माइनर लड़की है चलो कर लो बैड टच, उसमें तुमने एक बार भी मुँह नहीं खोला। इतने वीडियोज़ बन रहे हैं उस पर एक बार भी मुँह नहीं खोला। अब तुम्हें ये लग रहा होगा ना कि यार मैंने आज तक जिसकी साइड ली उसके भाई पे मैं कैसे क्या वीडियो बना लूँ। रिएक्शन चैनल का काम क्या होता है? सही को सही और गलत को गलत बोलने का काम होता है ना। आप क्यों मुंह बंद रख रही हो? इतनी ही हिम्मत है तो लेके आओ ना वो वीडियो। तुम्हारे हिसाब से ना अभी तरन के मम्मी पापा को और राजवीर के मम्मी पापा को ना जीने का हक ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से जब तक वो लोग यूट्यूब पे आके नहीं रोना धोना करेंगे ना, तब तक तुम ये नहीं मानोगे कि वो लोग नहीं क्या दुख में है। अरे यूट्यूब कोई रिचुअल है क्या? रिचुअल है वो कि यहाँ पे आके अगर किसी की डेथ होती है तो यहाँ पे आके पहले रोना धोना करो, रिचुअल है वो। मतलब अंतिम संस्कार वगैरह ये सब चीज़ें नहीं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यूट्यूब। कि अगर कोई मरता है तो यूट्यूब, कोई जिंदा है यूट्यूब, पैदा हो गया यूट्यूब, मर गया यूट्यूब, सलाइन लग गया यूट्यूब। मुझे नहीं पता ये चीज़ कितने लोगों को पता है, लेकिन जब बीबी के वाइन के मॉम डैड की डेथ हुई थी ना, तो बीबी के वाइन ने पूरे 1 साल तक ना वीडियो बनाई थी, ना किसी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, और ना ही उसने ये बोला था कि मेरे माँ बाप की डेथ हुई। 1 साल के बाद उसने एक पोस्ट डाली थी और जिसमें उसने क्लेरिफाई किया था कि 1 साल पहले मेरे मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। मतलब उस पर इन लोगों ने अच्छा हुआ वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि इन लोगों का वीडियो क्या होता पता है? सब टाइटल क्या होता है इन लोगों की वीडियो का? कैसा बेटा है, 1 साल तक यूट्यूब से छुपाया इसने, माँ बाप चले गए, कितना बुरा इंसान, इसको माँ बाप जाने का ना दुख ही नहीं है।
देखो इसने यूट्यूब पे एक बार भी नहीं डाला है, मतलब इसको दुख नहीं है। मतलब यूट्यूब है ना सब कुछ। तो अगर तुम यूट्यूब पे जब तक डालोगे नहीं तब तक ये क्लैरिफाई नहीं होगा कि तुम दुख में हो, तुम गिल्ट में हो और तुम अफसोस में हो। यार ये औरतें ना 12 मिनट की वीडियो पे और एक पोस्ट पे डिसाइड कैसे कर लेते कि सामने वाले को कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है। अगर यही चीज़ ना कोई ऐसा इंसान आके बोलता ना जो उनके साथ ना 24/7 रहता है, जो उन्हीं के घर में रहता है, खाता है पीता है, वो इंसान अगर सोशल मीडिया पे आके बोल दे कि इन लोगों को ज़्यादा अफसोस नहीं है इस बात का, ये तो खुशियाँ मना रहे, तो शायद हम मान लेंगे। लेकिन ना दीवा मंत्रा उनके यहाँ पे झाड़ू पोछा करती है, ना अर्थ मॉम झाड़ू पोछा करती है, ना ये अंकिता झाड़ू पोछा करती है और अलका भी झाड़ू पोछा नहीं करती। इसमें से कोई भी वहाँ पे ना झाड़ू पोछा करने नहीं जाता। इनकी हरकतों के बाद तो रजनी इन्हें टॉयलेट साफ करने के लिए भी नहीं रखेगी। इतनी घटिया इनकी हरकतें, ये तो उनके घर पे जाके फूट पाड़ देगी कि देखो तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार नहीं करती, देखो तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता है, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे नहीं डाला है ना, उसने यूट्यूब पे आके आई लव यू ने बोला, इसका मतलब वो प्यार नहीं करता। देखो तुम्हारा बच्चा तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि उसने यूट्यूब पे नहीं डाला है। किसी मरने के बाद जो तुम निर्दयी की तरह स्टेटमेंट पास किए जा रहे हो ना, इससे ना तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या पेरेंटिंग दी है ना, ये समझ में आ रहा है। लेकिन हम फिर भी पेरेंट्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि बच्चा खुद ही अपना बिगड़ता है, उसके बिगड़ने के पीछे किसी माँ बाप के नहीं का हाथ नहीं होता है। अगर डिफेमिंग की केस डाल दी ना रजनी ने तो साला तुम्हारे चैनल भी उड़ जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। जो लास्ट टाइम तुम पे केस डली थी ना एक यूट्यूबर से, तो कैसे माफ़ी मांग रही थी, मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस रिएक्शन दे रही थी। वही चीज़ ना अगर इस बार अगर फिर से केस हो गई ना तो तुम्हारा चैनल ही उड़ जाएगा। तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये पेरेंटिंग पे सवाल उठा के ना तुम लोगों ने बहुत नीचे गिर गए। अवेयरनेस के नाम पे तुम्हें ऐसा लगा मैं तो बहुत कूल वाला वीडियो बना रही हूँ, मैं लोगों के सामने बहुत कूल लग जाऊँगी, लेकिन नहीं, तुम बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी हो इन सब वीडियोज़ के बारे में। थोड़ी सी अपनी हरकतें सुधार लो कि लोग तुम्हारे बुरे वक्त में ना कुछ प्रे कर लेंगे, वरना वो अलका जैसी हालत हो जाएगी तुम्हारी भी। और आप लोगों को पता है ये तो कुछ नहीं, इससे भी ज़्यादा फेंकने वाली चीज़ है अलका। वो तो ये क्लेम करती है कि उससे भूत दिखते हैं, उससे आत्मा के बात करती है। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक ये वीडियो एंजॉय करना और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना।